हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो जो पहला एप्लीकेशन है उसमें हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन रेट मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एज द रेट मेजरर। देखिए, मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का, और ये ग्राफ ऐसा है कि फॉर इच वैल्यू ऑफ x देयर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y। तो ये ग्राफ का जो वेरिएशन है ऐसे है, इंक्रीजिंग है ये इंक्रीजिंग ग्राफ। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब इसमें हम देखेंगे कि एक ये पॉइंट A है और ये B है। जो ये पॉइंट A है इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास x कोमा y, और जो B है इसका कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई। तो जैसे ही हमने x में डेल्टा x का चेंज किया वैसे ही हमारे पास y में भी डेल्टा y का चेंज हो गया। तो अब हम जो ये डेल y अपॉन डेल x है इसको हम कैसे रीड करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये देखिए बेटा कि ये जो डेल y अपॉन डेल x है इसको हम इस ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं? AC जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई हमारे पास डेल x, और जो BC डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी हो गई डेल y। तो डेल y अपॉन डेल x हमारे पास कितना हो जाएगा? BC अपॉन AC। अब ये देखिए जो ये ABC जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी है इसमें अगर मैं BC अपॉन AC लूँगा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ना, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस माय डियर स्टूडेंट्स टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। और जो टेंजेंट ऑफ थीटा होता है ये स्लोप ऑफ लाइन AB, ये जो AB जो लाइन है इसका स्लोप हो गया, ये स्लोप ऑफ द लाइन AB के बराबर भी होता है। कोई भी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो हम देखते हैं कि उसका एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन है और उसका टेंजेंट ले लेते हैं, दैट बिकम्स द स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो हमें यहाँ से पता चला इस ग्राफ से कि जो टेंजेंट ऑफ थीटा है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ AB। और ये जो टेंजेंट ऑफ थीटा है ये किसके बराबर है? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और हमें पता है कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जैसे जैसे एक्स में चेंज हुआ वैसे वैसे वाई में भी चेंज हुआ। अब हम देखेंगे कि अगर मैं इस डेल एक्स को ये डेल एक्स हमारे पास, अगर मैं इसके ऊपर लिमिट लगा दूँ, अगर ये छोटा हो जाए टेंड्स टू जीरो हो जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली पॉइंट ए पे आ जाएगा। फिर अगर ये पॉइंट ए पे आ जाएगा तो ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स मेरे को क्या देगा फिर? क्योंकि डेल एक्स पे मैं लिमिट लगा दूंगा तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई देगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट पॉइंट ए पे देगा। तो जब पॉइंट ए पे देगा तो ये जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है ना, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए में कन्वर्ज हो जाएगा। मतलब यही जो लाइन का स्लोप है ये किसकी तरफ टेंड्स हो जाएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट ए। सो माय डियर स्टूडेंट्स सी हियर नाउ, अगर मैं डेल एक्स के ऊपर लिमिट लगा दूं तो डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा। डेल वाई अपॉन डेल एक्स इसके बराबर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? यही तो हमारा डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ द वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ग्राफिकली अगर मैं इसको निकालना चाहूँगा तो ये होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए। तो इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी कर्व का, अगर मेरे को किसी भी कर्व में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मेरे को टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो मैं उस पॉइंट के ऊपर उसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लूँगा, दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये देखिए, एक इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और हमें निकालना है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द गिवन कर्व एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे को स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है कर्व के ऊपर तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो मैं उसका डी वाई अपॉन डी एक्स लूँगा। मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स ले लिया इस कर्व का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मैं इस कर्व का मेरे पास आ जाएगा। फिर कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन दे रखी है एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर ही निकालना है मेरे को स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स में मैं एक्स इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 1 किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स में निकालूंगा तो देखिए ये एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर है तो वो हम पावर वाला रूल लगाएंगे। अगर ये वेरिएबल ये कांस्टेंट पावर तो 2 को आगे ले आऊँगा, एक पावर से कम कर दूंगा, तो ये 2x 2 - 1 हो गया मेरे पास। और ये x है, इसकी पहले से एक पावर है, पावर को आगे लेके आऊँगा तो एक जो आगे आएगा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर मेरे पास 2 आ जाएगा। और x की पावर 1 को जब मैं घटाऊँगा 1 से तो x 0 हो जाएगा और दैट विल बी इक्वल टू 1। तो 2x का डिफरेंशिएशन मेरे पास 2 हो जाएगा, और ये 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास डिफरेंशिएशन आया 2x प्लस 2। अगर मैं इसके
सॉरी 2x या इट्स ओके 2x+2, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 इसके अंदर सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 × 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये था किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे डिफरेंशिएशन की हेल्प से। अब हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि कैसे फिजिक्स के अंदर इस डिफरेंशिएशन को हम अप्लाई करेंगे, कैसे इस डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स को हम फिजिक्स में लैंड कराएंगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक ये कार है, t इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो इसका डिस्प्लेसमेंट s क्या है, डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, और मान लीजिए t इज इक्वल टू t टाइम के ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया। अब ये देखिए कि जो ये s है हमें पता चला कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो जो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर लिखना चाहूँगा तो मैं उसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये देखिए ds/dt। अभी अभी हमने सीखा कि जो ये dy/dx है इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम रीड करते थे, और इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या लिख सकते हैं, ds/dt। ये अभी हमने सीखा। अब ये देखिए आपको पता है कि जो ds/dt होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी के बराबर होता है। तो वेलोसिटी ऑफ कार किसके बराबर हो गई, ds/dt। तो मैं अगर वेलोसिटी को v मान लूँ तो सिंपली जो मेरे पास v किसके बराबर हो जाएगा, ds/dt। और सिमिलरली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ये देखिए dv/dt, ये किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन। अब ये देखिए अभी मैंने देखा कि v इज इक्वल टू ds/dt होता, तो अगर मैं यहाँ v की जगह ds/dt सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मेरे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d ऑफ ds/dt। अब ये देखिए कि ये मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d²s/dt²। ये जो 2 है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, ये डबल डिफरेंशिएशन हमारे पास हो गया। और इसको हम जैसे जो हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन था उसमें ये हमारे पास 2 नहीं आता था, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ऐसे ही होता है, या अगर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब ये देखिए जो a इज इक्वल टू d²s/dt², ये हमारे पास इसको कैसे रीड कर सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हमारे पास किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन को हम या तो dv/dt लिख सकते हैं या d²s/dt² लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए। अगर मेरे पास मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे दे रखा है, s इज इक्वल टू 5t मीटर, मेरे से पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो अभी हमने सीखा कि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, में इसको लिख सकता हूँ ds/dt। s मेरा कितना था 5t, और 5t का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो देखिए कैसे करेंगे, ये 5t है, पावर कितनी है 1, पावर को मैं आगे ले आऊँगा तो 5 × 1t, और इस 1 को कम करूँगा तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, 5 × t⁻0, t⁻0 कितना होता है 1, तो कितना आ गया 5। तो अब यहाँ से देखिए कि जो मेरे पास वेलोसिटी आ गई वो 5 मीटर पर सेकंड आ गई। और दूसरा जो पूछा है, मेरे से पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखिए अगर वेलोसिटी है तो अभी हमने सीखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है। तो ये वेलोसिटी जो हमारे पास आई ये 5 है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अगर एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है तो इसका मतलब कार कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं है। जो दूसरा हमारा एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये देखिए कि जब भी कोई ग्राफ होता है, जैसे कि मान लीजिए y इज इक्वल टू f(x) है माय डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ जो है मेरे पास ऐसे वेरी कर रहा है इसके साथ, x के साथ ऐसे। तो अब इसमें देखिए ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए कोरेस्पॉन्डिंग x के ऊपर इस y की जो वैल्यू है मैक्सिमम है, और इसके ऊपर इसको x1 कह दो, ये जो x2 है इसके ऊपर जो ये वैल्यू है y की, ये मिनिमम है। तो अभी हमने देखा कि जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो क्या होता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बराबर भी होता है। तो अब हम देखेंगे कि मैक्सिमा के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो टेंजेंट मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया जो जस्ट टच करते हुए जाएगी, मिनिमा पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे जो जस्ट टच करते हुए जाएगी। अब मैंने देखा कि ये जो टेंजेंट का जो स्लोप है ये कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ 0 बना रही है, 0 बना रही है, तो इसका मतलब स्लोप कितना हो गया, टेंजेंट ऑफ 0 कितना आएगा 0। तो इसका मतलब
पैरेलल लाइन है तो स्लोप जीरो हो गया टेंजेंट का, तो इसका मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर स्लोप कितना हो गया, जीरो। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ द कर्व एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये कितना आया था हमारे पास स्लोप ऑफ द कर्व, अभी हमने चेक किया जीरो है, क्योंकि लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास कितना होगा, जीरो होगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको ब्रीफ आउट करके, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और दूसरी बात अगर अब हम देखें तो देखिए बेटा मैक्सिमा के ऊपर देखें, इस ये हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, अगर मैं इस पॉइंट से पहले देखूंगा, जस्ट पहले मतलब इधर इस पॉइंट से इधर लेफ्ट वार्ड, अगर मैं इस लेफ्ट वार्ड साइड में देखूंगा और इस लेफ्ट वार्ड साइड में देखूं कि जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना होगा, तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए इसका जो एंगल आएगा एक्स एक्सिस के साथ वो एक्यूट आएगा, तो मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। और इस मैक्सिमा के इधर राइट वार्ड अगर हम देखेंगे तो जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट ऐसा कुछ होगा, जस्ट टच करते हुए जाएगा ऐसा कुछ। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा ये एंगल क्या रहेगा, ऑब्ट्यूस रहेगा। ऑब्ट्यूस रहेगा तो इसका मतलब देखिए जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, और ऑब्ट्यूस एंगल का टेन लेते हैं तो नेगेटिव आता है ना। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास पॉजिटिव है, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। तो चेंज इन स्लोप जो हमारे पास हो रहा है वो क्या है भाई, एक्स के साथ स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमा के ऊपर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स चेक करें, देखिए अब तक डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं ऐसे लिख दूँ डी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैं इसको लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमने देखा कि डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो रेट कैसी हो जाएगी, लेस देन जीरो, नेगेटिव हो जाएगी ना। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर लेस देन जीरो एट मैक्सिमा। तो अगर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, तो मैक्सिमा की कंडीशन पहली तो हमारे पास ये है, चाहे मैक्सिमा हो मिनिमा हो डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो रहेगा। और दूसरा अगर मैक्सिमा है तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स लेस देन जीरो होगा। ऐसे अगर हम मिनिमा के ऊपर चेक करेंगे, मिनिमा वाला ये पॉइंट है, इसके इधर लेफ्ट वार्ड में देखेंगे तो ये टेंजेंट जो आएगी ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, स्लोप नेगेटिव। राइट वार्ड अगर हम देखेंगे, किसके राइट वार्ड, इस मिनिमा पॉइंट के राइट वार्ड, तो जो हमारे पास जो टेंजेंट आएगी वो हमारे पास एक्यूट एंगल बनाएगी। तो इसका मतलब टेंजेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स का रेट देखें तो इधर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो रेट ऑफ चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा एट मिनिमम। तो अगर मिनिमा की अगर हम कंडीशन देखें तो मिनिमा की कंडीशन हो गई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमारे पास जीरो होगा ही मिनिमम के ऊपर, मिनिमा के ऊपर। और दूसरा जो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा को अच्छे तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि द हाइट रीच्ड इन टाइम t बाई पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u इज गिवन बाई h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये हमारे पास है कि भाई एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया है विद स्पीड u के साथ, और उस जो पार्टिकल की हाइट है वो जो हमारे साथ टाइम के साथ जो वेरी कर रही है वो ऐसे है, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। और यहाँ पे g जो है वो कांस्टेंट है, इसने कहा हुआ है इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपको निकालना है फाइंड टाइम टेकन इन रीचिंग मैक्सिमम हाइट। तो इसका मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन को देखिए, हमें नहीं पता है कौन सा क्या फॉर्मूला। मान लीजिए आप कुछ नहीं मानते तो हम बस अभी इतना पता है कि टाइम के साथ अगर मैं जैसे जैसे टाइम को वेरी करूँगा तो h चेंज होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, डी एच अपॉन डी टी होगी। फिर ये पूछ रहा है कि आपको वो टाइम निकालना है जिसमें हाइट क्या हो जाए, मैक्सिमम। किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करते थे, मान लीजिए y को मैक्सिमम करते थे तो हम क्या करते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम पे। वैसे ही अगर हमें h को मैक्सिमम करना है तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, डी एच अपॉन डी टी क्या कर देंगे, जीरो। और हाइट जो है इस टाइम के साथ चेंज कर ही रही है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जहाँ पे जीरो हो जाएगी तो वहाँ पे मैक्सिमा होगी हमारे पास। मिनिमा भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपसे मैक्सिमम पूछा है कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो सीधी सी बात है, डी एच अपॉन डी टी को मैं जीरो के बराबर पुट कर दूंगा, और वहाँ से मेरे पास जो टाइम आएगा दैट विल बी माई टाइम इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। तो ये देखिए h मेरे पास तो ये था यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर।
अब मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो यू टी का तो जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो यू हो जाएगा -12 g t²। ये पावर 2 है ना हमारे पास, तो इसको आगे लेके आऊँगा मैं, ये आगे ले आया और एक पावर कम कर दिया तो 2 - 1 कर दिया ना, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो u - gt हो गया। और ये मैं इक्वल टू 0 क्यों सब्सटीट्यूट किया है, क्योंकि dh/dt एट मैक्सिमा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो u - gt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूंगा तो u/g दैट विल बी माई आंसर। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट।